उसका उद्देश्य एक तो नए साल में आप सबसे मिलने का, दूसरा 1 साल हो गया म्यूनसिपल कमेटी के चुनाव हुए, म्यूनसिपल काउंसिल के। तो उसमें जो शहर में जो पिछली साल जो हालात थे उससे ज़्यादा बदतर हालात व्यवस्था को लेके, सीवरेज की व्यवस्था को लेके, जो ये आज एक नाला भी बाज़ार के अंदर से बनाने लग रहे हैं, उसका ये नहीं पता और छोड़ वो कहाँ जाएगा, वो पानी कहाँ लेके जाएंगे। और वो लोगों के अनेक दुकानों में घुस गया और अनेक लोगों का, दुकानदारों का नुकसान हो गया। साथ के साथ प्रॉपर्टी के नाम पे जिस तरह से अपने आप को शहर ठगा महसूस कर रहा है, वो आप सबसे किसी से छुपा हुआ नहीं है कि आज अगर कोई आम आदमी जाके प्रॉपर्टी आईडी बनवाना चाहे तो उसके लिए वो कार्य असंभव है, और वही काम अगर किसी दलाल से कराना चाहे तो 2 मिनट में हो जाता है। स्ट्रीट लाइट की बात करूँ, पशुओं की बात करूँ, पार्कों की बात करूँ, ये सब मुद्दे आपके सामने हैं। आज अतिक्रमण की बात करूँ कि दुकानदारों को चोर बना दिया, कमेटी जाती है, दुकानदार भागते हैं, उनका कोई स्थायी समाधान ये ना रेडी वालों का ना दुकानदारों का आज तक कर पाए। आज साथ के साथ एक जो ये आरोपी बनने लग रहा है के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति है, अगर ये आरोपी जिस तरह से ज़मीन एक्वायर हुई थी, अगर ये आरोपी कंटेनर डिपो के साथ से बाउल रोड से कनेक्ट होता तो ना हंसनगर परेशान होता और ना कंपनी बाग और ना भाड़ावास, जो ये इस पर भी ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहता और ये शहर ब्लॉक नहीं होता। एक व्यक्ति जो पहले यहाँ सत्ता में बहुत पावर में रहे, उन्होंने तो अपने रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बाईपास में मोड़ दे दिए। सत्ता में है, लगातार से सांसद हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन बचाने के लिए या क्या ना जाने क्या कौन सी ऐसी वो है ताकत कि लोगों को इस तरह से परेशान कर दिया। क्या कारण क्या मानते हैं कि इन सब मुद्दों का आज तक हल नहीं हो पाया? भाई साहब, नगर परिषद में कुछ नहीं बदला, वही सत्तासीन लोग जिनके जो यहाँ बड़े कुर्सी बैठे, नगर परिषद के चेयरमैन की क्या है उनके सामने, क्योंकि वो तो उन्हीं के बनाए हुए हैं। तो जिसके खाओगे गीत उसके गाने, जिसकी बाकड़ी खाओगे उसके गीत गाने पड़ेंगे, तो गीत भी उन्हीं के गाएंगे कि हम तो उन्होंने बना दिए, उन्हीं का धन्यवाद। फिर से आपने इन मुद्दों को उठाया, तो आपका क्या प्रयास रहेगा आगे के लिए? भाई साहब, मैं तो आपके माध्यम से लगातार उठाता रहता हूँ, और प्रयास की रही बात ये, जनप्रतिनिधियों ने भी खूब कोशिश कर ली। कल मैं मान्यवर अपने ये पहले मिनिस्टर रहे हैं कैप्टन अजय सिंह, उन्हीं का बयान सुन रहा था आपके माध्यम से। वो तो अपने बेटे के ही पीए बन गए, तो उनकी तो मैं अब क्या कहूँ, और उनका बेटा मेरा बच्चा है, मेरा भाई है छोटा, उसके बारे में अपने स्तर पे जब तक प्रत्येक, आज यहाँ पार्किंग के नाम के ऊपर वो हुड्डा की पार्किंग है, उस पर आपको क्या राइट दिया म्यूनसिपल कमेटी ने कि वहाँ जाके आप पार्किंग शुल्क लगाओगे? उसकी साफ़ सफाई तो आप नहीं करते। सेक्टर 5 की देखो या ब्रास मार्केट की देखो, लेकिन आप उस पर जाके शुल्क जरूर। और मैं कहता हूँ कि वहाँ जो उन्होंने कोई अपनी अगर कमेटी नहीं बनाई हुई तो वो कमेटी गठित करे, उनको दे कि भाई आप रख रखाव करो, और आप यहाँ से पैसा अगर किसी से लेना, दुकानदार से 1 रुपया नहीं लेना चाहिए। दुकानदार ने करोड़ों रुपये खरीद करके वहाँ दुकान ले रखी है, और अगर दुकानदारों के पास कोई आ रहा है तो वो उसको रख रखाव करे, उसी को दे, वो पार्किंग का उसका टेंडर छोटे, वो पैसा चार्ज करे, अपना करोड़ रुपये लगा रखे हैं। आज इनको ये दिखाई देगी, उसकी सफाई नहीं दिखाई, फिर तो ये कहते हैं कि हमारे एरिया में नहीं है, ये हुड्डा डिपार्टमेंट की है। सतीश जी, एक आखिरी सवाल हमारा, कल ये कॉन्फ्रेंस करके जो नगर परिषद की चेयरमैन, उन्होंने कहा कि 97 विकास कार्य थे जिनमें से 37 को पूरा कर लिया गया, क्या कहें? भाई साहब, आपके सामने है, असहाय और निसहाय पशु आज भी सड़कों पे ऊपर घूम रहे हैं। आपकी प्रॉपर्टी आईडी और सर्वे के नाम पे, जो प्रॉपर्टी सर्वे के नाम पे थी, इनके खुद के पार्षदों ने ज्ञापन दिया है, मैं नहीं कह रहा। और ये जो काम रूटीन के हैं, अगर आप किसी पैच वर्क कराने को काम बताओ, गड़बड़ झाला है, उसकी कोई पैमाइश तो होती नहीं है, चाहे जितनी पेमेंट कर दो। और कमेटी के हालात मेरे से, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर आप लोग समझते हैं, मैं तो हर गली में नहीं पहुंच पाता, आप तो गली गली से हर चप्पे चप्पे से वाकिफ है शहर के हालात। वो किस तरह से आज वो रह रहे होंगे ये वही जानते हैं, उनकी तकलीफ़ें वही समझ सकते हैं। मेरा जैसा तो कोई 2-4 महीने में एक बार जाएगा तो इधर उधर से निकल जाएगा, लेकिन जिनके रोज़मर्रा जिनको शहर में आना या कोई काम है, वो उनकी तकलीफ़ वही समझ सकते हैं। तो आज जो शहर की जो हालात है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। करता है कभी वन वे ट्रैफिक करके, कभी कुछ और करके, कभी कुछ और करके। आज सबसे बड़ी बात, अतिक्रमण के नाम पे जिस तरह से दुकानदारों को इन लोगों ने चोर बना दिया, उसका स्थायी समाधान नहीं किया। चाहे वो रेहड़ी वाले भाई हो, चाहे वो दुकानदार हो, भागते हैं, एक वो रेहड़ी वाले भागते हैं, आज तक उनका स्थायी समाधान नहीं कर पाए कि भाई उनका कोई ऐसा प्रबंध करे जिससे वो कम से कम अपने जहाँ बैठ के व्यापार ढंग से कर सके। रोज़ कमेटी तीसरे दिन 3 महीने शांत रहेगी, एक दिन अचानक जाएगी और वो बेचारे अपना सामान उनका नुकसान करके वापस आ जाएगी। आज जो हम उम्मीद करते थे कि 1 साल में कोई बहुत परिवर्तन बहुत ज़्यादा नहीं करके, रूपरेखा इस तरह की बनाएंगे कि आम जन को किस तरह से फ़ायदा मिले, किस तरह से कमेटी में प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे जो आज जो गड़बड़ झाला है, जो झूठ चल रही है, किस तरह से प्रॉपर्टी का सर्वे जो इन्होंने किया
उसको कैसे ठीक किया जाए, उन पे किसी भी चीज़ पे कोई काम नहीं हुआ। और आज भी शहर में वही हालात, उससे ज़्यादा बदतर हालात है जो 1 साल पहले।